नमस्ते दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच BHU कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले हमने आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ा दिए थे, LCM HCF, और आपको पढ़ा दिए थे रेशियो, और एक पढ़ा दिए थे एवरेज। तो आज मैथ का चौथा चैप्टर चलने जा रहा है जिसका नाम ट्रेन है। तो चलिए ट्रेन को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा इसमें कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यहाँ से हम लोग को अगर समय निकाला जाए तो हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी निकाला जाए तो चाल गुने समय। यहाँ से 3 फार्मूला निकल सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक होता है सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल क्या होता है? से 2 ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है तो उसका चाल जो होता है घट जाती है, तो इसे सापेक्षिक चाल कहते हैं। और एक होता है आपेक्षिक चाल। जब 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो उस कंडीशन में उसकी चाल एक दूसरे में जुट जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं आपेक्षिक चाल। और एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है कि मान लिया जाए ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और इसे हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, सिर्फ मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसमें 5/18 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 8×8 = 54, 5×3 = 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये मीटर प्रति सेकंड में बन गया। और यदि इसी को 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ रहता और इसको हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता तो क्या करते? तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। से दिया हुआ है, मान लिया जाए ट्रेन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है और बोलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, तो क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, यानी कि 18×3 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये दोनों भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसी तरह चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। ये ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक ना एक क्वेश्चन तो निश्चित ही रहता है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेन किसी आदमी को या किसी खंभे को पार करे तो उसका कोई अपना लंबाई नहीं होता, या फिर किसी ट्रेन पर बैठे व्यक्ति या फिर ड्राइवर को पार करे तो उसका कोई अपना लंबाई नहीं होता, सिर्फ ट्रेन का अकेला लंबाई होता है। और यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी गुफा को पार करे तो उसमें ट्रेन की और उस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जुट जाती है। तो इसी तरह से चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खंभे को 3.7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगा? तो लंबाई का मतलब क्या हुआ? दूरी। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? दूरी यानी कि लंबाई निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी यानी कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय।
यानी कि 360 गुना 3.7। अब क्या बोल रहा मीटर में निकालें, हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या बताए थे कि मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए कितना से गुना करते हैं हम लोग, 5/18 से। तो इस तरह से दशमलव से ये शून्य चला गया, 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 370 मीटर। ये हम लोग का ट्रेन का लंबाई हो गया, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई। तो इसी तरह से चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार यानी कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है स्पीड निकालने के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पहले बता देते कि एक ही फार्मूला से तीनों फार्मूला निकल जाएगा। तो स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या बताए थे कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को या फिर गुफा को पार करे, दोनों की लंबाई जुड़ती है उसमें। तो क्या बोला जा रहा है 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, यानी कि जितनी लंबाई का ट्रेन है उतनी लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, जिसको पार करने में कितना समय लेती है 16 सेकंड। तो रेलगाड़ी की रफ्तार यानी कि गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो चलिए क्या बोले थे कि दूरी जुटेगा तो कितना हो जाएगा 160 प्लस 160। अब गति निकालना है तो दूरी बटे क्या हो जाएगा समय, और वो भी क्या निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में। ये क्या दिया हुआ है मीटर और सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। तो क्या होगा 18/5 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को कितना हो गया 320/16 गुना 18/5 कितना हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो क्या बताए थे कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करें या फिर गुफा को पार करें या फिर किसी ट्रेन को पार करें तो लंबाई जुटती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा चाल करा निकालना, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा 240, रेलगाड़ी है और किसको पार करा प्लेटफॉर्म को, कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 260 मीटर, अब बटे क्या हो जाएगा समय कितना दिया हुआ है 30। अब बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, ये क्या दिया हुआ मीटर सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 500/30 गुना 18/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो इससे पहले क्या निकालना रहता था, चाल निकालना रहता था। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी देती थी, समय भी देता था, लेकिन चाल निकालना रहता था। और यहाँ क्या बोला जा रहा है
कि समय कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी बटे चाल। तो यहाँ तो चाल दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे। तो चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी कि रेलगाड़ी का दूरी कितना दिया हुआ है 240, समय कितना दिया हुआ है 24 सेकंड में पार करती है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग का चाल इतना निकल गया। अब क्या बोल रहा है, यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो अब समय निकालना है, टाइम, ये हम लोग का स्पीड हो गया। तो टाइम निकालना, तो क्या बोले कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों की लंबाई जुट जाती है। तो कितना हो जाएगा 240 प्लस 650 टाइम, तो दूरी बटे समय, तो कितना हो जाएगा 890 मीटर 10, 0 से 0 यानी कि 89 मीटर, सॉरी समय निकल रहा है 89 सेकेंड, ये हम लोग का समय हो गया। तो चलिए इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। वह 180 मीटर गुफा पार करने में समय लेगी, यानी कि कितना समय लेगी। तो चलिए अभी प्लेटफॉर्म चल रहा था, गुफा की बात करें तो गुफा भी आ ही गया। तो क्या बोल रहा है, 540 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह 180 मीटर गुफा पार करने में कितना समय लेगा, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या आता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है रेलगाड़ी की 540, और क्या बोले थे कि प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर गुफा को पार करे तो उसकी लंबाई जुट जाती है, यानी कि 180, चाल कितना दिया हुआ है 54। अब ये दिया हुआ मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी बना देंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना हो जाएगा 720, सॉरी सबसे पहले 18 दिया 54, यानी कि हो जाएगा 720 बटा 35 15, यानी कि हो जाएगा यहाँ से 48 सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल का अनुसार 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। समय बोल रहा है निकालने के लिए ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गाड़ी किस दिशा में चल रही है, दोनों गाड़ी तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो क्या बताए थे कि विपरीत दिशा यानी कि आपेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, आपेक्षिक चाल, तो विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि 39 प्लस 21 हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है, तो समय ज्ञात करें। तो समय बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या दिया हुआ, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सवारी गाड़ी और एक दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है कितना मीटर लंबी है 100 मीटर, तो दोनों की लंबाई क्या होगा, जुट जाएगी अब बटे चाल। चूंकि लंबाई मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे, 5 मीटर 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 250
गुना ये चला जाएगा ऊपर 18/60 गुना 5, ये 0 से 0 छेद 18 5 × 25 यानी कि हो जाएगा 15 सेकेंड। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। जैसे कि आप लोग के BHU इंटेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना